हाल ही में बनकर तैयार हुए गंगा एक्सप्रेसवे पर चलने वालों को यूपी सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है, जिससे यात्रा करने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। सरकार ने 15 दिनों के लिए यहां गंगा एक्सप्रेसवे को टोल से मुक्त रखा है। देखिए पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में। गंगा हजारों वर्षों से यूपी की और इस देश की जीवन रेखा रही है, वैसे ही आधुनिक प्रगति के इस दौर में ये एक्सप्रेसवे ये यूपी के विकास की नई लाइफलाइन बनेगा। यूपी के विकास की लाइफलाइन कहा जाने वाला गंगा एक्सप्रेसवे, जिसकी सौगात तो 29 अप्रैल को पीएम मोदी ने दी थी, उस सौगात में चार चांद लगाते हुए प्रदेश की योगी सरकार ने एक और बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को मजदूर दिवस के मौके पर जनता को सौगात देते हुए गंगा एक्सप्रेसवे पर 15 दिन के फ्री सफर का ऐलान किया, यानी वाहन चालकों को अभी अपनी जेब ढीली करने की जरूरत नहीं है। गंगा एक्सप्रेसवे पर पहले 15 दिन तक एक्सप्रेसवे पर किसी भी तरह का टोल नहीं लगेगा। उसके बाद मेरठ से प्रयागराज तक के लिए करीब 1800 रुपए टोल देना होगा। 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और ट्रैक्टर के लिए टोल करीब 905 रुपए होगा। वहीं मिनी बस और छोटे कमर्शियल व्हीकल के लिए 2840 रुपए के करीब टोल तय किया गया है। एक्सप्रेसवे पर टोल सिस्टम फास्ट ट्रैक बेस्ड है, यानी दूरी के हिसाब से ऑटोमेटिक टोल कट जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे पर 15 दिन की फ्री सवारी की अवधि शुरुआत की तारीख से मानी जाएगी। गंगा एक्सप्रेसवे के जरिए प्रदेश के आर्थिक विकास को तो बढ़ावा मिलेगा ही साथ इंडस्ट्री को भी नई रफ्तार मिलेगी। गंगा एक्सप्रेसवे पर शाहजहांपुर के पास 3.5 किलोमीटर लंबी इमरजेंसी एयर स्ट्रिप भी बनाई गई है। ये भारतीय वायुसेना के लिए उपयोगी होगी और प्रदेश के तरक्की के साथ साथ देश की तरक्की और विकास का ग्रोथ इंजन बनेगी। करीब 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक फैला हुआ है। ये एक्सप्रेसवे यूपी के 12 जिलों को जोड़ता है। इसे राज्य के सबसे बड़े और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक माना जा रहा है। ये परियोजना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर विकसित की गई है, जिसमें निजी कंपनियों को 27 सालों तक टोल वसूलने का अधिकार दिया गया है। लेकिन 15 दिनों तक टोल न लेने के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई सरकार का यूपीडा करेगी। आज जब हम नए भारत का दर्शन कर रहे हैं, तो उस नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में यह आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे आवागमन को तो सरल बना ही रहा है, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था को भी एक नई ऊंचाई प्रदान कर रहा है। और ये तब हो पाया है जब प्रधानमंत्री जी के विजन को उनके मार्गदर्शन पर चलते हुए स्पष्ट नीति और साफ नियत से उसे प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर इन एक्सप्रेसवे के माध्यम से अन्नदाताओं, किसानों की उन्नति के ये एक्सप्रेसवे बने हैं, युवाओं के रोजगार के एक्सप्रेसवे बने हैं, आस्था और संस्कृति के एक्सप्रेसवे हैं और प्रदेश की समृद्धि के एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। ये एक्सप्रेसवे 27 स्थानों पर इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल क्लस्टर एंड लॉजिस्टिक हब डेवलप करने की कार्रवाई भी तेजी के साथ आगे बढ़ी है। गंगा एक्सप्रेसवे पर टोल से छूट सरकार ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है। प्रदेश सरकार सिर्फ बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि आम लोगों को उसका सीधा लाभ भी पहुंचाना चाहती है। गंगा एक्सप्रेसवे जैसी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर 15 दिनों की टोल छूट न केवल यात्रियों को राहत देगी, बल्कि इस नए मार्ग के प्रति लोगों को आकर्षित करने का भी काम करेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये आगे चलकर स्थायी सुविधाओं और बेहतर यातायात व्यवस्था की दिशा में कितना असरदार साबित होती है।